वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड केम टू विद्यार्थी.com पे आपका हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी का जो चैप्टर 10 है एक साथ वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर्स में मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म प्योर हिंदी मीडियम में होगा, बाई लैंग्वेज भी चलेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। मैं हरिओम पांड्या हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्यार्थी.com के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो चालू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 10 है बायोलॉजी का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेल। जो हमारा चैप्टर है वो हम एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा एनसीईआरटी के थ्रू जो चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वो। तो लेट्स स्टार्ट। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 10। ओके, चैप्टर 10 जो हमारा है उसके अंदर हम पढ़ रहेंगे मानव जीवन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दैट्स क्लियर। तो क्या तो मानव जीवन में किस प्रकार सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे काम में आते हैं, हम वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। तो किस प्रकार मानव जीवन में काम में आते हैं, तो जीवों के पाई जाने वाली विभिन्नता के बारे में तो आपने अध्ययन किया है। जो मैं हाईलाइट करूँगा इसके अंदर, वो हर चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, वो हर चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, क्योंककि मैं जो जो आपको पढ़ाने वाला हूँ सारी का सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड के नज़रिए से हो चाहे वो नीट के नज़रिए से हो। ठीक है, विद्यार्थी.com की यही खास बात है, आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवाया जाता है। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता तो आपने देखी होगी। बिल्ली और चीता दोनों कहीं ना कहीं एक प्रजाति से मिलते जुलते हैं, लेकिन कहाँ चीता और कहाँ बिल्ली है। उनकी मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं हम देखते हैं वो बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हाइट उस चीते की ज़्यादा है लेकिन बिल्ली की कम है। कहीं ना कहीं उनमें विभिन्नता तो है ना, वो एक ही साइंस के हिसाब से वो एक ही जाति से हैं, लेकिन उनमें विभिन्नता तो है ना। यही तो ये कहना चाहता है एनसीईआरटी। ठीक है ना। फिर ये क्या कहता है कि जहाँ किस यह मृदा जलवायु हमारे शरीर के अंदर कि यहाँ से देखिए आप, जहाँ किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक तापीय चिमनी हो गई, चाहे जहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है मृदा में ये थोड़ा मृदा में, यहाँ से देख लीजिए आप कि मृदा में गहराई, मैं चेंज कर लेता हूँ, मृदा में गहराई तक, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, लीजिए, मृदा में गहरों परतों के कई मीटर नीचे उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थान भी पाए जाते हैं ना। ठीक है ना। जहाँ जैसे स्थल भी पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर कि कई कई जगह ऐसी है जहाँ जीवन संभव नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी जीवन पाया जाता है। जैसे जो गीजर है, गीजर पे क्या जीवन संभव है क्या? कितना तापमान होता है गीजर का, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसमें भी जीवन संभव किया है सूक्ष्म जीव ने। ये तो कहना चाहता है कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव ने जीवन संभव कर लिया। मतलब कैसे कर सकते हैं यार, ऐसे जीवन संभव किया है सूक्ष्म जीव ने। क्लियर। अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे अगर हम बात करें तो आपको ये तो आगे अगर हम बात करें तो आपको ये कुछ डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। आपको ये कुछ डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें से ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? ये विषाणु का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये विषाणु का डायग्राम है। दूसरा जीवाणु भोजी का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? जीवाणु भोजी का डायग्राम है। और जो ये तीसरा जो है वो है, तीसरा जो सह वाला है ना, वो क्या है? दंडकार टोबैको मोजेको वायरस। टोबैको मोजेको वायरस तंबाकू में पाया जाता है, वो वाला टोबैको मोजेको वायरस है। जिसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है दंडकार टोबैको मोजेको वायरस, TMV। TMV टोबैको मोजेको वायरस। ठीक है। फिर इधर जो डायग्राम दिए हैं एनसीईआरटी ने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये किस किस के हैं? फर्स्ट जो डायग्राम है ये जीवाणु बैक्टीरिया, फर्स्ट जो डायग्राम है ये जीवाणु या बैक्टीरिया का है।
सेकंड जो डायग्राम है वो गोलाकार आवृत्त का है, गोलाकार आवृत्त। देखिए इसकी जो संरचना ये गोल गोल है ना, ये देखो गोल 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 गोल, ये सारी, ये भी गोल ये भी गोल, तो इसे क्या नाम दिया है एनसीईआरटी ने और साइंस ने, गोलाकार आवृत्त। और जो तीसरी है, तीसरी को क्या नाम थे, कशाबिका प्रदर्शित। ये क्या है, कशाबिका प्रदर्शित करती है। कशाबिका आपने 11वीं में पढ़ी होगी, दैट्स क्लियर। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव है, हम वो पढ़ेंगे। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव हमारे काम में आता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार घरेलू उपयोग में हमारे सूक्ष्म जीव काम में आता है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों तथा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों के प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका सामान्य उदाहरण है दूध से दही का उत्पादन। इसका सामान्य जो उदाहरण है वो दूध से दही का उत्पादन है। हम दूध से दही का उत्पादन करते हैं तो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस। कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, लैक्टोबैसिलस होता है सूक्ष्म जीव का नाम, सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहते हैं। LAB मतलब L का मतलब लैक्टो, A का मतलब एसिड और B का मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जिसे हम बोलते हैं, जिसे सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं। दूध में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और दही में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, जब दूध को दही बनने में रखा जाता है, दूध को दही बनाने के लिए रखा जाता है, तो उसमें थोड़ा दही मिलाया जाता है। इस दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित और आंशिक रूप से पचा जाता है। दही की थोड़ी सी मात्रा, ये देखिए, दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में मिलाया जाता है। थोड़ी सी मात्रा आरंभक के रूप में मिलाया जाता है, जो ताजे दूध में मिलाई जाती है। जो किसमें मिलाई जाती है, ताजे दूध में मिलाई जाती है। इस निवेश जो द्रव्य, इसमें लाखों करोड़ों संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो इसको जो तापमान चाहिए होता है उस तापमान पर ये क्या कर लेते हैं, वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। क्या होता है कि दूध के अंदर हम डाल देते हैं, दूध के अंदर हम क्या डालते हैं, दही डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये लैक्टोबैसिलस उसमें क्या करते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, दही के साथ चले जाते हैं, फिर ताज़ा दूध में वृद्धि कर लेते हैं। जो भी इनका टेम्परेचर होता है, जो भी इनका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर ये क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है वो उस पर वृद्धि करते हैं और अपने जैसे और सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद ये कहता है, हाईलाइट कर लीजिएगा साथ साथ, ये कहता है कि इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाने में, पोषण गुणवत्ता में भी सुधार होता है। ये हमारे पेट में भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों से रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाभदायक है। जैसे ही हमारे पेट में मान लीजिए कुछ रोग उत्पन्न हुए, तो उसमें क्या होता है, एक तो उसमें लैक्टिक जो एसिड होता है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, एक तो इसका ये फायदा कि हमारे दही खाने से हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। दूसरा जो मेन चीज़ बताता है वो क्या कहता है कि ये क्या करता है, हमारे पेट में है ना बहुत लाभदायक होता है। दही जो होता है हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये हमारे पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने के लिए एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, अब देखिए क्या कहता है कि चावल दाल से बना ढीला ढाला आटा, जिसका उपयोग हम डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में करते हैं, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे का फूली व उबरी सल्क CO2 के कारण उत्पन्न होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी उपापचय पदार्थ CO2 के निर्माण में कार्य करता है, या बताना होगा आपको। क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आता है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आता है, क्या आपको पता है। किण्वन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो बैक्टीरिया आता है वो कहाँ से आता है। ये देखिए हमें दे रखा है कि इडली और डोसा बनाने के लिए, जैसे आहार को बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे में CO2 होती है, तभी तो क्या होता है कि इडली और जो डोसा होता है वो, डोसा नहीं इडली जो होती है वो फूली हुई होती है। किसके कारण, CO2 के कारण
ठीक है ना। इसमें आप कहीं देख सकते हैं किण्वन की प्रक्रिया के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, आपको पता है। ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। उसमें बेकर यीस्ट कौन से सेकेरोमाइसिस सेरेबिसी का प्रयोग करता है। जीवाणु का क्या नाम है, सेकेरोमाइसिस सेरेबिसी का प्रयोग करता है। पारंपरिक पेय और आहारों की एक बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में पारंपरिक पेय जो टोडी होती है ना, वो ताड़ वृक्ष के तने से स्रावित को किण्वन कर तैयार की जाती है। किण्वन मत्स्य, मछली और तथा सोयाबीन तथा बांस प्रारोह भोजन तैयार में किया जाता है। पनीर या चीज आपने सुना होगा, यह एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपने गठन, संरचना, सुगंध, स्वाद व अभिलक्षण को पहचाने जाते हैं। विशेष सूक्ष्म जीवों का प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए स्वीट चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोन बैक्टीरिया सारमेनाई नामक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, प्रोपियोन बैक्टीरिया। बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण बनते हैं। दैट्स क्लियर। फिर क्या कहता है, फिर ये कहता है औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे काम में आता है, वो देखेंगे। अभी हम देखेंगे औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से काम में आता है औद्योगिक उत्पाद में। दैट्स क्लियर।